नमस्कार। सुनो कहानी के एपिसोड 14 में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ ना, वो सदियों पहले की कहानी नहीं है, बस कुछ साल पहले की कहानी है। चलिए चलते हैं 2009 में बड़ौदा में। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध हार्ट सर्जन के क्लिनिक पर पहुँचते हैं एक दंपति, जिनके हाथों में है फाइल्स और उन फाइल्स में है रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट्स हैं उनकी छोटी सी नन्ही सी बेटी, 6 साल की बेटी, जिसके हार्ट में एक ऐसी विकट प्रॉब्लम है जिसका निदान कितने ही डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इन डॉक्टर जो हार्ट सर्जन हैं, डॉक्टर शैलेश मेहता, जिनका नाम दूर दूर पूरे देश में फैला हुआ है कि एक प्रसिद्ध हार्ट सर्जन है, और जहाँ सब लोग हार मान जाते हैं तो इनकी उंगलियों के जादू से जीवन दान दे सकता है। तो ये जो दंपति है, इसी उम्मीद से इन डॉक्टर साहब के पास आए हैं। बड़े महीनों के बाद उन्हें अपॉइंटमेंट मिली थी। डॉक्टर साहब उन्हें बुलाते हैं और फाइल्स को खोल करके जब देखते हैं तो एक के बाद एक जितनी रिपोर्ट्स है वो बस यही बताती हैं कि इस मरीज़ के बचने की संभावना 30% से ज़्यादा नहीं है। और मरीज़ है भी कितना सा, 6 साल की छोटी सी गुड़िया, जिसकी चहकने की आवाज़ बरामदे में से आती जा रही थी जब ये दंपति सामने बैठे थे। समय लगा डॉक्टर साहब को ये सारी फाइल्स और रिपोर्ट्स को देखने में, कुछ सवाल पूछने में, कुछ अंदाज़ा करने में, और अनुमान उन्होंने लगा लिया कि यहाँ संभावना तो कम है लेकिन प्रयास तो मैं करूँगा ही, यही तो मेरा धर्म है। और उन्होंने अपनी टीम को बुला करके उन्हें तारीख देने को कहा कि जिसके 2 दिन पहले मरीज़ को अस्पताल में दाखिला दिया जाता है, कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट की रिपोर्ट पहुंचाई जाती है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। मन ही मन में डॉक्टर साहब जानते थे मुश्किल काम तो है, लेकिन ठीक है। उन्होंने 40 साल के अपने लंबे करियर में इतने ऑपरेशन कर डाले थे, इतनी ओपन हार्ट सर्जरीज की थी कि गिनती ही नहीं थी, तो प्रयास तो उन्हें करना ही था। समय आया और जिस समय उस लड़की को अस्पताल में दाखिला मिला, सारे टेस्ट हुए। सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स जब हो गई तो ये एक नियम था डॉक्टर साहब का कि वो अपने मरीज़ से एक दिन पहले मिलने ज़रूर जाते थे, और डॉक्टर के साहब के साथ चलती थी उनकी टीम। डॉक्टर साहब पहुँचे ये हमारी नन्ही सी गुड़िया के पास और उसको बोला, हेलो बेटा, कैसे हो? और जो नन्ही सी हमारी गुड़िया है, उसने बड़े आराम से कहा कि आई एम फाइन, हाउ आर यू? डॉक्टर कहा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप तो बड़े स्मार्ट हो, बड़े अच्छे लग रहे हो। मुझे पता है मेरी अभी ओपन हार्ट सर्जरी होएगी। डॉक्टर ने कहा, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें पता है, तुम उसके लिए तैयार हो, चिंता नहीं करो, हम बिल्कुल आपको दर्द या तकलीफ होने नहीं देंगे। वो तो ठीक है, आप मुझे दर्द नहीं होने देंगे, वो तो ठीक है, बट मेरा एक क्वेश्चन है। डॉक्टर ने कहा, क्या क्वेश्चन है, बताओ। और उनके हाथ जो हैं पन्ने पलटते जा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स उनके पास हैं उसकी। और ये हमारी नन्ही सी जो गुड़िया है, उसने कहा, मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब, जब आप मुझे ऑपरेशन करोगे ना तो आप मेरा हार्ट ओपन कर दोगे ऐसे? मेरी टीचर ने सिखाया है, ये ओपन, ये क्लोज, आप ऐसे ओपन कर दोगे? डॉक्टर ने कहा, हाँ मैं कर दूंगा। और अब उनकी नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई थी। ओपन तो होगा तभी तो देख पाएंगे ना बेटा, दिक्कत कहाँ है, उसको ठीक करना है। अच्छा, जब आप ऐसे ओपन करोगे ना तो आप मुझे ध्यान से देख के बताना। डॉक्टर ने कहा, क्या? आप मुझे ना ध्यान से देख के बताना जो मेरे हार्ट में गॉड है ना, वो कैसा दिखता है। डॉक्टर साहब ने अपनी नज़रें अपनी टीम की तरफ घुमाई और कहा कि आप क्या पूछ रहे हो? और फिर उसने फिर चहकती आवाज़ में कहा, मेरी मम्मा ने कहा है कि हमारे हार्ट में तो गॉड रहते हैं, तो आप जब मेरा हार्ट ऐसे ओपन करोगे ना, आप मुझे देख के बताना ना गॉड कैसा दिखता है। मैंने कभी देखा नहीं है उनको, मुझे देखना है। डॉक्टर साहब मुस्कुराहट दबाते हुए इस सवाल को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। उनकी टीम ने पहली बार उनको इतना स्पीचलेस और इतना अवाक होते हुए देखा था। डॉक्टर साहब ने फाइल्स पकड़ाई और कहा, हाँ बेटा ठीक है, हम कल मिलेंगे, ठीक है ना, आप बिल्कुल अपना ध्यान रखो। और करके वो वहाँ से चले गए। अगले दिन ऑपरेशन थिएटर में सारी तैयारियां हो गई, एनेस्थीसिया दिया गया।
बच्चा बेहोश था और सर्जरी शुरू हुई तो लगभग 40 से 45 मिनट की जद्दोजहद के बाद भी डॉक्टर साहब समझ गए कि मुझे इस केस में सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि खून का किसी भी तरह बहाव हार्ट के अंदर हो ही नहीं पा रहा था। उन्होंने तमाम कोशिशें अपनी तरफ से कर ली। 45 मिनट के बाद भी उन्हें मालूम था कि इसको मैं ज़्यादा देर लंबा ऐसे नहीं खोल के रख सकता। एक कदम पीछे लिया और लिया ही था कि उनके मन में बच्चे की वो आवाज़ फिर से गूंजी, जब आप मेरा हार्ट ऐसे ओपन करोगे ना तो मुझे देख के बताना भगवान कैसे दिखते हैं, मुझे उनको देखना है। अभी वो मन में इस डिलेमा से, इस परेशानी से गुजर ही रहे थे, अचानक उनके असिस्टेंट की आवाज़ आई, डॉक्टर आई कैन सी द ब्लड फ्लोइंग, प्लीज़ कम। और डॉक्टर ने एक कदम फ़ौरन आगे लिया और देखा कि खून का रिसाव आर्टरी में से आरंभ हो गया था। फ़ौरन उन्होंने बिना समय गंवाए अपना ऑपरेशन फिर से तैयार किया, फिर से चालू किया, फिर से ट्राई करना शुरू किया और एक लंबे समय के बाद ये ऑपरेशन बिल्कुल सफलतापूर्वक ठीक ठाक हुआ। जिस समय स्टिचेस लग रहे थे, डॉक्टर उस मरीज़ा का चेहरा देख करके मुस्कुरा रहे थे कि पहली बार 40 सालों में एक सवाल ने मेरे हाथों में फुर्ती ला दी, जो शायद मेरा अनुभव नहीं ला रहा था। और वो सवाल किसका था? इस 6 साल की छोटी सी बच्ची का। वो जानते थे जैसे ही वो होश में आएगी वो सबसे पहले यही पूछेगी, और वो इस डेढ़ गुण में थे कि वो जवाब क्या देंगे। वही हुआ जिस समय कुछ घंटों बाद होश आया और धीरे से आंखें खुली छोटी सी गुड़िया ने, और डॉक्टर से आईब्रोज ऊपर करके आपने पूछा कि क्या उत्तर है आपके पास मेरे प्रश्नों का। तो डॉक्टर ने सिर्फ यही कहा कि बेटा, भगवान देखने की चीज़ नहीं होते, महसूस करने की चीज़ होते हैं। अपना हाथ यहाँ रखो, जो आवाज़ आ रही है ना वो भगवान की तो है, बोल रहा है कि मैं हूँ, यहाँ पे हूँ मैं, मुझे सिर्फ फील करो। आंखें बंद हो गई छोटी सी गुड़िया की कि अब उसे उसका उत्तर मिल गया है कि सिर्फ उसे फील करना है। कई कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब का बुलावा आता था और वो अपने अनुभव से हज़ारों को ज्ञान देते थे, मगर इस घटना के बाद वो कभी इस घटना का जिक्र करना भूलते नहीं थे। गला भर आता था और उनकी आवाज़ में वो खनक होती थी, जो शायद साइंस से उतनी ज़्यादा बहुत पावर्ड नहीं थी जितनी कि स्पिरिचुअलिटी से थी। और धीरे से जब ऐसी कहानियाँ हम सुनते हैं ना तो हमारे मन में क्या आता है कि धीरज रखो, ईश्वर कह रहा है मैं हूँ ना। चमत्कार नहीं है ये उसकी आवाज़ है ये कहने की कि जब आपका विश्वास घुलने लगे तो कहीं एक किरण नन्ही सी आएगी और आपको ये बता के जाएगी कि भरोसा रखो, मैं हूँ ना। धन्यवाद।